ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान का विश्व रूप जो है, विराट रूप, जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो विश्व रूप की आराधना करते हैं, पर जिनके पास भक्ति में ज्ञान में ज़्यादा ज्ञान होता है वो विश्व रूप का जो आत्मा है, भगवान है, उनकी पूजा करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वात्मा। विश्वात्मा का मतलब है विश्व अगर एक शरीर की तरह है तो भगवान ये विश्व के आत्मा है। जैसे हमारा शरीर है पर हम आत्मा है, तो वैसे ही ये पूरा जो भौतिक दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो भगवान के भौतिक शरीर के रूप के समान है। और भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ये विराट पुरुष के आत्मा है, राइट। तो जैसे सुत गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि जब माया का ये पर्दा जब निकल जाता है भगवान की कृपा से, तब व्यक्ति अपने आप को देख सकता है, आत्मा को देख सकता है, और वैसे ही उसको समझ में आता है कि ये जो सृष्टि चला रहा है ये विश्व रूप से इम्पोर्टेंट क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो ये विश्वात्मा है, ये पूरे विश्व रूप के आत्मा है। तो इस तरह से सुत गोस्वामी 30 to 34 विश्व रूप और विराट रूप के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे का गिनती नहीं होता विश्व रूप विराट रूप। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डायरेक्टली भगवान पे विश्वास नहीं है, तो वो विश्व रूप की पूजा कर सकते हैं, राइट। पर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं, जो विश्वात्मा है, पूरे विश्व रूप के आत्मा है। तो वो जो नेक्स्ट सेक्शन है 35 to 39 सुत गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे भगवान को हम जान सकते हैं, और भगवान की गुणगान करना सबसे श्रेष्ठ है। टेक्स्ट 35, एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तुर् अंजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। Thus learned men describe the births and activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. तो जो learned men है, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान का जो स्थूल शरीर है, विश्व रूप शरीर है, उसको छोड़ के भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा करते हैं। Purport: Both the Lord and the living entities are essentially all spiritual. तो भगवान और जीव दोनों आध्यात्मिक हैं। जैसे जीव का हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर है, पर ये हम भौतिक शरीर से अलग हैं, हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हैं, वैसे ही भगवान भी आध्यात्मिक है। Therefore both of them are eternal and neither of them has birth and death. तो जैसे आत्मा को
और जन्म मृत्यु नहीं होता, शाश्वत है, वैसे ही भगवान भी शाश्वत है, भगवान की जन्म मृत्यु नहीं होती, राइट। The difference between is that the so-called birth and disappearance of the Lord are unlike those of living beings. तो कोई बोलेगा अरे भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता, पर भगवान भी एक समय पर जन्म लेते हैं और एक समय पर उनका अंत लीला होता है, राइट। तो हम में और उनमें क्या फर्क है? हम भी जन्म लेते हैं, हमारे भी माता पिता हैं, भगवान भी जब अवतार लेते हैं उनके भी माता पिता हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है, the living beings who take birth and then accept death are bound by the laws of nature, but the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature but are demonstrations of the internal potency of the Lord. फर्क क्या है? हम भी जन्म लेते हैं और हमारा भी अंत होता है, तो भगवान भी एक समय पे किसी माता पिता से जन्म लेते हैं जब उनका अवतार होता है, और किसी समय पे वो अवतार समाप्त होता है। फर्क क्या है? हमारा जन्म और मृत्यु किसके आधारित पे है? प्रकृति के नियमों के आधारित है, कर्मों के अनुसार चलता है। हमारे जन्म और मृत्यु के पास हमारा कंट्रोल नहीं है। हम चूज कर सकते हैं क्या कहाँ जन्म लेना है, कौन से माता पिता हमारे माता पिता होने चाहिए, चॉइस नहीं है। कब हम मृत्यु पाने वाले उसके ऊपर हमारा चॉइस है क्या? नहीं है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर भगवान का ऐसा लीला नहीं है, अवतार नहीं है। भगवान चूज करते हैं कौन सा समय आना है, भगवान तय करते हैं। कौन उनके माता पिता होने वाले हैं, भगवान पहले से तय करते हैं। और कब वो धरती अवतार समाप्त करेंगे वो भी तय हो जाता है। तो इसलिए भगवान के लीलाओं को आत्म माया बोलते हैं। उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति के अनुसार उनका जन्म और कार्य होता है। तो ये हमारे जन्म और कार्य में और भगवान के जन्म और कार्य में फर्क है। फर्क क्या है? हम माया के अधीन हैं, पर भगवान माया उनके अधीन है। तो वो जब भी अवतार लेते हैं उनके स्वयं की इच्छा से ही होता है। दे आर डिस्क्राइब बाय द ग्रेट सेजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए बाकी जीवों के बारे में, उनके जन्म और कार्य और मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। पर भगवान के जन्म और कर्म क्योंकि दिव्य है, इसके बारे में चर्चा करके बहुत लाभ मिलेगा, राइट। इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता बाय द लॉर्ड दैट हिज सो कॉल्ड बर्थ इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड हिज एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। एंड सिंपली बाय मेडिटेशन ऑन सच एक्टिविटीज one can attain realization of Brahman and thus become liberated from material bondage। और जब हम भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं? क्या? ताकि हमारे पास विषय रहे उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो अगर हमारे पास भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे नहीं तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? अलग अलग जीवों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो चर्चा करना ही है। इसलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं ताकि हमको विषय मिले उनके बारे में चर्चा करने के लिए। और इससे क्या होगा? हम जन्म मृत्यु चक्कर से परे हो जाएंगे। भगवान के जन्म और कार्य के बारे में डिस्कस जब करेंगे, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाएंगे। इन द श्रुतिज इट इज सेड दैट द बर्थलेस अपीयर्स टू टेक बर्थ। द सुप्रीम हैज नथिंग टू डू because he is omnipotent, everything is performed by him naturally as if done automatically। तो एक्चुअली भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान का एक नाम है अजन्म। भगवान का कुछ जन्म नहीं होता, अज, राइट। फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान का जन्म होता है एक समय पे, राइट। जैसे सूरज का कभी जन्म नहीं होता, पर ऐसा लगता है कि रोज सुबह सूरज का जन्म हो रहा है, राइट। वो हमारे आंखों के लिए है। तो वैसे ही भगवान का कभी जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान कृपा से अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं ताकि हम सबका उद्धार हो सके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड हिज डिफरेंट एक्टिविटीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल इवन टू द वैदिक लिटरेचर्स। इसलिए भगवान का जो कार्य है और लीला है समझना बहुत मुश्किल है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान को वेदों से भी समझना मुश्किल है। तो कैसे समझ सकते हैं? भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है, राइट। Yet they are displayed by the Lord to bestow mercy upon the conditioned souls।
we should always take advantage of the incarnations of the activities of the Lord, which are meditations on Brahman, is the most convenient and palatable form. तो इसलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं ताकि हम पे वो कृपा कर रहे, और हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है कि हम भगवान के ये जो अवतार हैं उनके बारे में हम चर्चा करें और उनको समझे तत्वतः, राइट? तो ये जब हम मेडिटेशन करेंगे, लोग अलग अलग तरह का मेडिटेशन करते हैं. लोगों का मेडिटेशन का कंसेप्ट क्या है? आंख बंद करके ध्यान करते हैं. किस पे ध्यान करते हैं उनको ही पता नहीं. तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान करना है तो ध्यान का एक वस्तु होना चाहिए. आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे, वस्तु ही नहीं है तो किस पे ध्यान करेंगे? ऐसा ध्यान का कुछ मतलब नहीं है. या लोग किसी एक पॉइंट, दीवार पे एक पॉइंट डालते हैं और वो पॉइंट पे मेडिटेट करता रहता है. हाँ, या एक लाइट पे मेडिटेट करता रहता है. ये सब ठीक है, पर ये सही मेडिटेशन नहीं है. सबसे ऊंचा मेडिटेशन क्या है? भगवान के इतने अलग अलग अवतार हैं, उनके बारे में जब हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और सुनेंगे, वो सही में मेडिटेशन है. टेक्स्ट 36. स वा इदं विश्वम अमोघ लीला सृजति अवति अति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्नार्थित आत्मतंत्र सद्वार्गिकं जिग्रति सद्गुणेश. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी भगवान के अलग अलग गुण बताते हैं, राइट? द लॉर्ड हुज एक्टिविटीज आर ऑलवेज स्पॉटलेस. तो भगवान का एक नाम है अमोघ लीला. अमोघ लीला का मतलब क्या है? स्पॉटलेस एक्टिविटीज. भगवान के कुछ लीला में दोष नहीं होता, नो स्पॉट्स. जैसे चंद्र में दाग दिखता है, स्पॉट्स दिखता है, पर भगवान में कुछ स्पॉट्स नहीं होता. अमोघ लीला, स्पॉटलेस एक्टिविटीज, is the matter of the six. The Lord whose activities are always spotless is the matter of the six senses and is fully omnipotent with six opulences. He creates the manifested universes, maintains them and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. तो यहाँ पे वो भगवान के अलग अलग गुण के बारे में बता रहे हैं. एक तो बता रहे हैं भगवान का नाम है अमोघ लीला, स्पॉटलेस पास टाइम्स. दूसरा है भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संग्रह करते हैं, पर भगवान को ये भौतिक दुनिया से वो अफेक्ट नहीं होते. कोई भी ये दुनिया के माया के संपर्क में आएगा तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा, वो भी विचलित हो जाता है. पर भगवान माया के संपर्क में आते हैं, ऐसा लगता है ये दुनिया में आ रहे हैं, फिर भी उनको ये दुनिया के साथ टच नहीं है. जैसे एक कमल का लीफ रहता है, कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, फिर भी उसको पानी लगता नहीं है. तो वैसे ही भगवान ऐसा लगता है कि भौतिक दुनिया में आए हैं और बाकी लोगों जैसे कार्य कर रहे हैं, पर भौतिक दुनिया और भौतिक शक्ति उनको छूती नहीं है. इज सिचुएटेड विद इन एवरीवन. ऐसा भगवान सबके अंदर उपस्थित है परमात्मा के रूप में. और भगवान का एक गुण आत्मतंत्र. आत्मतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट. कोई भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता, फुल्ली इंडिपेंडेंट. और भगवान के ये 6 ऐश्वर्य है, षड्वर्गिकम, 6 ऑपुलेंसेस, एंड इज द मास्टर ऑफ द 6 सेंसेस, यद गुणेश. तो इस तरह से सुत गोस्वामी अलग अलग भगवान के क्वालिटीज बताते हैं. परपोर्ट. द प्राइम डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज is that the Lord is the creator and the living entities are the created. तो परम फर्क क्या है भगवान और हम में? कि भगवान जीवात्माओं को बनाते हैं, राइट? हम सबका सृष्टि भगवान ही करते हैं. He is called Amogha Leela, which indicates that there is nothing lamentable in his creation. Those who create disturbance in his creation are themselves disturbed. तो भगवान जब ये भौतिक दुनिया बनाते हैं और ये भौतिक दुनिया के नियम को कोई तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसका ही जिंदगी बर्बाद हो जाता है. भगवान को कुछ होता नहीं है, भगवान के सृष्टि को, राइट?
He is transcendental to all material afflictions because he is full with 6 opulences, namely wealth, power, fame, beauty, knowledge and renunciation, and thus he is the master of the senses. तो हमने देखा है कि भगवान के 6 ऐश्वर्य है. भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है, धन, सब कुछ दो धन है भगवान के पास है, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये सब भगवान में पूर्ण मात्रा में है, 100%. He creates this manifested universe in order to reclaim the living beings who are within them suffering threefold miseries, maintains them and in due course annihilates them without being the least affected by such actions. तो भगवान ये भौतिक दुनिया बनाते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड. कारण क्या है ये ब्रह्मांड बनाने का? ताकि जो जीवात्मा है उनको वापस भगवत धाम ले जा सके. राइट, जैसे प्रिजन होता है, प्रिजन क्यों बनाता है गवर्नमेंट? ताकि वहाँ पे जाके जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाए और वहाँ से बाहर निकल जाए. तो ये भौतिक दुनिया अलग अलग कष्ट देता है हमको, सफरिंग. उसके वजह से धीरे धीरे हम शुद्ध बनते हैं, हमारा बुद्धि आता है और हम वापस भगवान के धाम चले जाते हैं. राइट, ही इज कनेक्टेड विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल क्रिएशन वेरी सुपरफिशियली, as one smells odor without being connected with the odorous article. Non-godly elements therefore can never approach him despite all endeavors. तो भगवान का जो भौतिक दुनिया में कनेक्शन है बहुत दूर से है, पास में आके भगवान कनेक्ट नहीं करते ये भौतिक दुनिया से. जैसे एक बॉटल है जिसमें परफ्यूम है, दूर से वो परफ्यूम आता है. राइट, पास, बिल्कुल उसके पास में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो वैसे ही भगवान के भौतिक दुनिया के साथ कनेक्शन है, बहुत दूर से भगवान ये भौतिक दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं. तो इसलिए भगवान को जो बोला गया है कि भगवान ये भौतिक दुनिया के माया से परे है. राइट, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल. टेक्स्ट 37. न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमशिना उतिहि नामानि रूपानि मनोवचोभि संतवतो नतचार्यम इवाज्ञ. The foolish with poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature of the forms, names and activities of the Lord, who is playing like an actor in a drama, nor can they express such things neither in their speculations nor in their words. तो भगवान के लीला कैसी है दुनिया में? जैसे एक ड्रामा में एक्टर आके अलग अलग रोल करता है, तो भगवान वैसे अलग अलग अवतार लेके अलग अलग रोल करते हैं. राइट, तो इसलिए जो कम बुद्धि के लोग हैं वो भगवान के ये लीलाओं को समझ नहीं पाते, बिविल्डर हो जाते हैं. तो लोगों का लगता है अरे कृष्ण और राम तो मनुष्य जैसे ही हैं, उनमें और हम में फ़र्क क्या है? लोगों को समझ में नहीं आता वो मनुष्य जैसा एक्टिंग कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान है पर मनुष्य जैसा एक्टिंग कर रहे हैं. तो रामायण में एक कहानी आती है, जब सीता को रावण अपहरण करके लेके जाता है तो राम जंगल में सीता को ढूंढते ढूंढते रोते रहते हैं. जैसे एक पत्नी जब बिछड़ जाती है पति से तो पति कैसा रोता है, तो भगवान राम ऐसा दिखाते हैं कि उनको बहुत आसक्ति थी सीता के प्रति और साधारण मनुष्य की तरह वो रो रहे हैं. तो सब जगह रोते रोते वो जाते हैं और उधर पार्वती आती है राम को टेस्ट करने के लिए, और पार्वती सीता के रूप में आ जाती है वन के बीच में. और पार्वती को देखते ही राम बहुत गंभीर बन जाते हैं और तुरंत पार्वती को पूछते हैं, सीता के रूप में है पर पार्वती को पूछते हैं आप यहाँ पे कैसे हैं, आपको शिवजी के साथ होना चाहिए. तो पार्वती को समझ में आता है कि राम ड्रामा कर रहे हैं रोने का. वो कोई अगर एक्टर है तो सही में एक्टिंग क्या है, वो रोल में इतना अब्जॉर्ब हो जाता है कि सही में वो कैरेक्टर जो मूड है वही डिस्प्ले करने लगता है. तो भगवान जब लीला करते हैं पूरा वो लीला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पर फिर भी वो अपने पोजीशन से कभी हटते नहीं है. इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत. अच्युत का मतलब क्या है? इनफैलिएबल. भगवान कौन सा भी रूप, कौन सा भी पोजीशन, कौन सा भी एक्टिंग करें, कौन सा भी अवतार करें, भगवान अपने पोजीशन से नीचे कभी आते ही नहीं है.
पर कम बुद्धिमान के लोग भगवान के ये जो रूप है, अलग अलग अवतार हैं, भगवान के नाम है, भगवान के कार्य को समझ नहीं पाते। उनको ये सब साधारण लगता है, राइट। तो उनको लगता है कि कृष्ण भगवान ने इतना पॉलिटिक्स क्यों किया महाभारत में, झूठ क्यों बोला, ये क्यों किया, वो क्यों किया। उनके हजारों प्रश्न रहते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता भगवान के ये सब लीला दिव्य है। दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। और वैसे ही भगवान के नाम को लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बोलते भगवान का नाम जप करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो साधारण नाम है। तो इसलिए ग्रंथों में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से हम भगवान के लीला, नाम, रूप, गुण को हम समझ नहीं सकते, राइट। ये कब समझ सकते हैं, जब हमको भगवान की कृपा होती है तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं सकते, राइट। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो मायावादी थे। तो उनके एक ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था उनका नाम मैं भूल गया। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ थे बहुत महान भक्त थे भगवान के। तो चैतन्य महाप्रभु और इनका वार्तालाप होता है, और ये जो है चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को आपकी कृपा नहीं मिली, इसलिए वो आपको देख रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप भगवान है। तो बहुत सारे, जब कृष्ण ने भी अवतार लिया था, लोगों को लगता है अरे पांडवों के समय बहुत अच्छा था, डायरेक्ट उनको कृष्ण को देखने को मिला। पर जब भगवान कृष्ण धरती में थे, बहुत कम लोग समझ पाए कि ये भगवान है। बाकी सब लोग क्या सोच रहे थे, ये तो साधारण मनुष्य है। और थोड़े लोग सोच रहे थे ये तो मायावी है, राइट, कुछ मैजिक करता है, ये भगवान भगवान नहीं हो सकता, राइट। तो कहने का मतलब है भगवान सामने भी आएंगे, अगर भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, साधारण मनुष्य ही समझेंगे, राइट। Purport. No one can properly describe the transcendental nature of the absolute truth. Therefore, it is said that he is beyond the expressions of mind and speech. तो कोई भी भगवान को पूर्ण तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता शब्दों से, कंप्लीट नहीं हो सकता। अनंत शेष जो है, जो भगवान के स्वयं के अवतार है, बलराम जी है, उनके हजारों मुख हैं। हजारों मुख से वो अनगिनत साल से भगवान के लीलाओं का वर्णन करते आ रहे हैं, फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, राइट। देयरफॉर इट इज सेड दैट ही इज बियॉन्ड द एक्सप्रेशंस ऑफ माइंड एंड स्पीच। तो हमारे मन और हमारे वचनों से भगवान बहुत परे हैं। एंड येट देयर आर सम मेन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज who desire to understand the absolute truth by imperfect mental speculation and faulty description of his activities. और थोड़े लोग हैं जिनको लगता है कि अपने बुद्धि से वो भगवान को समझ पाएंगे, right? To the layman, his activities, appearance and disappearance, his name, his forms, his paraphernalia, his personality and all things in relation to him are mysterious. तो जिनको भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, उनको भगवान का जो कार्य है, भगवान का जो जन्म है, उनका जो डिसअपियरेंस, एंड का जो पास टाइम है, ये सब लोगों को समझ में नहीं आता। दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। देर आर टू क्लास ऑफ मटीरियलिस्ट, नेमली द फ्रूटिव वर्कर्स एंड इम्पेरिट फिलोसोफर्स। तो दो तरह के मटीरियलिस्ट हैं, एक जो कर्मी है और दूसरे ज्ञानी है। The fruitive workers have practically no information of the absolute truth, and the mental speculators, after being frustrated in fruitive activities, turn their face towards the absolute truth and try to know him by mental speculation. तो दो तरह के लोग हैं, जो कर्मी हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, और जो ज्ञानी हैं उनको लगता है कि हमको भगवान के बारे में बहुत कुछ पता है, अपने मन से सोचते रहते हैं, पर इन लोगों को भी पता नहीं है, भगवान समझ नहीं सकते। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ये जो ज्ञानी है अपने मन के गति से वो अगर भगवान के प्राप्त करने का कोशिश करेगा, कभी पहुंचेगा ही नहीं। भगवान कौन है वो समझ ही नहीं सकता, राइट। एंड फॉर ऑल दीज मेन द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ मिस्ट्री, एज द जगलरी ऑफ ए मैजिशियन इज अ मिस्ट्री टू चिल्ड्रन। तो इन कर्मी और ज्ञानी के लिए भगवान का जो लीला है, भगवान जो है एक मिस्ट्री है, मैजिक की तरह है। जैसे छोटे बच्चे के लिए अगर मैजिशियन कुछ मैजिक करता है
तो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, राइट? Being deceived by the jugglery of the Supreme Being, the non-devotees, who may be very dexterous in fruitive work and mental speculators, are always in ignorance. तो ऐसे कर्मी और ज्ञानी शायद उनके जो मार्ग है बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, पर भगवान को ये लोग समझ नहीं सकते. With such limited knowledge, they are unable to penetrate into the mysterious regions of transcendence. The mental speculators are little more progressive than the gross materialists or the fruitive workers. But because they are also within the grasp of illusion, they take it for granted that anything which has form, a name and activities is by a product of material energy. तो जो ज्ञानी है उनको क्या लगता है, किसी का भी रूप है तो ये भौतिक दुनिया का ही रूप है. तो इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि कृष्ण का रूप है, पर कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? कृष्ण का जो रूप है हमारे रूप की तरह ही दिखता है. उनके पास भी 2 हाथ है, 2 आंख है, राइट? सब हमारे जैसे ही हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं. तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर रूप है तो क्या लोगों को क्या लगता है ये दुनिया का ही रूप है. किसी का जन्म होता है, किसी का मृत्यु होता है. तो उनको लगता है राम और कृष्ण भी साधारण व्यक्ति ही है, राइट? वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कैसे दिव्य है, राइट? फॉर देम द सुप्रीम स्पिरिट इज फॉर्मलेस, नेमलेस एंड इनएक्टिव. तो उनके लिए क्या है, जो भगवान मतलब जिनका कुछ रूप नहीं है और जिनका कुछ कार्य नहीं है, ये भगवान है उनके लिए. तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इससे भी परे भगवान का एक रूप होता है, राइट? एंड बिकॉज सच मेंटल स्पेकुलेटर्स इक्वलाइज द ट्रांसेंडेंटल नेम एंड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विथ मंडेन नेम्स एंड फॉर्म्स, दे आर इन फैक्ट इन इग्नोरेंस. विथ सच पुअर फंड ऑफ नॉलेज देयर इज नो एक्सेस टू द रियल नेचर ऑफ द सुप्रीम बीइंग. इसलिए मायावादी का मतलब क्या है, मायावादी सोचते हैं कि जो भगवान का रूप है वो भी माया है, राइट? जैसा हमारा रूप माया है, तो उनको लगता है कि भगवान के अलग अलग अवतार भी माया ही है, राइट? एज स्टेटेड इन भगवद गीता, द लॉर्ड इज ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल पोजिशन एंड इवन व्हेन ही इज विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. बट इग्नोरेंट मेन कंसिडर द लॉर्ड वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड थस दे आर मिसलेड बाय द इल्यूजरी एनर्जी. तो इसलिए जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनको क्या लगता है कि भगवान कुछ बड़े व्यक्ति होंगे, कृष्ण कुछ शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, पर भगवान करके वो समझ नहीं पाते, राइट? तो जिसको भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, वही समझ सकता है कि ये सब अवतार जो हैं दिव्य है. इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः. तो ये साइंस को जब हम समझेंगे डिटेल से कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दिखते हैं मनुष्य की तरह, पर क्यों मनुष्य की तरह दिख रहे हैं? क्योंकि भगवान एक्टर की तरह लीला कर रहे हैं बस, राइट? पर भगवान ये एक्टिंग से परे है, ये भौतिक दुनिया के एक्टिंग से आगे है, राइट? तो ये कोई समझेगा तब वो भगवान की भक्ति ठीक तरह से कर सकता है. इसलिए जो श्लोक में बोल रहा था, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत. हमारे इंद्रियों से हम भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान के रूप लीलाओं को समझ नहीं सकते, पर जब हम हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तब धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, हमारी इंद्रियों से हमको भगवान को समझ में आएगा. तो सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेवा के भावना से धीरे धीरे जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आता है. हरे कृष्णा. तो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज के सेशन को. किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस?